तो हेलो दोस्तों, स्टार्ट कर रहे हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम संख्याएं पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन संख्याएं। संख्याओं को इंग्लिश में हम नंबर्स कहते हैं। संख्याओं के अलग अलग प्रकार है। जैसे इनको हम दो भागों में मुख्यतः बांट सकते हैं। पहला और ये हो गया दूसरा। पहला है जिसको बोलते हैं हम वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। और दूसरा प्रकार है इसका काल्पनिक संख्याएं, या आप इनको अवास्तविक संख्याएं कह सकते हो। वास्तविक संख्याओं को आगे चल के हम दो पार्ट में इसको डिवाइड कर देते हैं। पहला पार्ट है जिसको हम परिमेय संख्याएं कहते हैं, और दूसरा होता है जिसे बोलते हैं हम अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या इनको कहा जाता है। परिमेय संख्याएं के अंतर्गत ही हम और भी बहुत सारी संख्याएं लेते हैं। जैसे इनको मैं यहाँ नंबर से लिख देता हूँ इस प्रकार। पहला भाग है जिसको हम कहेंगे हम प्राकृत संख्याएं। इसके बाद दूसरा जिसे बोलेंगे हम पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। तीसरी संख्या हम लेंगे इसके अंदर जो कि है पूर्णांक। पूर्णांक संख्याएं। और इसी में हम और भी पार्ट कर सकते हैं। जैसे चौथा है सम संख्याएं। सम संख्याएं। फिर सम इसके उल्टे हो जाएगी विषम संख्याएं। ये सब परिमेय में से ही निकलती है, सारी की सारी परिमेय में से ही निकलेगी सारी। ठीक है। तो विषम संख्याएं। इसके बाद में और भी हम संख्याएं इसमें बना सकते हैं। जैसे कौन कौन सी, हाँ, भाज्य। भाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं। और लास्ट में हो जाएगी सह अभाज्य संख्याएं। सहभाज्य संख्या। तो इस प्रकार से हमने परिमेय संख्याओं को इतने पार्ट में बांट लिया है। ये 8 प्रकार हो गए यहाँ पर। इन सारे प्रकारों को हम एक एक करके सभी को पढ़ेंगे। अब सबसे पहला प्रकार पढ़ेंगे, संख्या पहली, और उसका नाम है प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याओं को हम इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स इनको हम कहेंगे। देखो, प्राकृत संख्याएं वे होती है जो प्रकृति में सबसे पहले आई। प्रकृति में जो सबसे पहले आती है उनको हम कहते हैं प्राकृत संख्याएं। ये कहाँ से स्टार्ट होगी? ये एक से शुरू होती है। एक से शुरू होकर अनंत तक चलती है, चलती जाती है। एक से शुरू होकर अनंत तक चलती है। ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्याएं कहा जाता है। इनको हम कैपिटल एन से दर्शाते हैं। तो कैपिटल एन बराबर हो जाएगा 1 2 3 4, ऐसे करते करते आगे तक कहाँ तक हो जाएगा? ये अनंत तक ये चलेगी। ठीक है। तो प्राकृत संख्या जिसको हम एन से दर्शाएंगे यहाँ पर, और इसमें जो संख्या स्टार्ट होती है वो एक से शुरू होकर अनंत तक चलती है। ठीक है। दूसरा जो प्रकार है उसको कहेंगे हम पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में हम बोलते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स। होल नंबर्स में हम इसमें जो है वो जीरो ऐड कर लेते हैं। तो ये संख्या जहाँ से एक से शुरू होती, ये जीरो से शुरू होती है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर जीरो से शुरू होकर कहाँ तक चले? जीरो से शुरू होकर अनंत तक ये चलती है। अनंत तक चलेगी, मतलब रुकेगी नहीं कभी। ऐसी संख्या, इनका अंत ही नहीं होगा। तो इनको हम इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर्स, और इसको हम दर्शाते हैं डब्ल्यू से। तो कैपिटल डब्ल्यू बराबर हो जाएगा जीरो से स्टार्ट 1 2 3 4 5 6, ऐसे करते 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 ये अनंत तक, इन्फिनिटी तक चलेगी। ठीक है, क्लियर है? तो ये हो गई हमारी पूर्ण संख्याएं। आप यदि इसको याद रखना चाहते हो तो प्राकृत तो एक से शुरू हो जाएगी, इसको थोड़ा सा याद रखना आपको।
और इसमें आप ऐसे मान लो कि जो पूर्ण लिखा हुआ है इसमें देखो 0 दिख रहा है आपको, यहाँ पर 1 दिख रहा है, तो इसे हम बोल देंगे यहाँ पर 0 और 1 इस प्रकार से। तो 0 से स्टार्ट होगी आगे तक चलेगी। इसके बाद में तीसरा प्रकार है, उसको कहेंगे हम पूर्णांक। पूर्णांक जो संख्याएं हैं इनमें माइनस की संख्याएं भी शामिल हो जाती है। और पहले तो हम 0 से स्टार्ट करके 1 तक चले अनंत तक चले। इसके बाद में हम इसको कहाँ से, मतलब इनमें जो हमने देखो प्राकृत संख्या में हमने 1 से स्टार्ट करके अनंत तक, पूर्ण में हमने 0 शामिल कर लिया, अब पूर्णांक में हम माइनस की संख्याएं भी ऐड कर लेते हैं। तो वे संख्याएं जिनमें वे संख्याएं जिनमें जिनमें पूर्ण संख्याओं के साथ, ठीक है, यानी पूर्ण के साथ पूर्ण संख्या की, तो पूर्ण संख्याओं के साथ, पूर्ण संख्याओं के साथ कौन सी संख्या, ऋणात्मक संख्या, मतलब माइनस की संख्याएं, जैसे माइनस का 1, माइनस का 2, ऋणात्मक संख्याएं भी क्या हो यहाँ पर शामिल हो, ऋणात्मक संख्याएं शामिल हो, उसे हम कहते हैं आगे पूर्ण संख्याएं। ठीक है, तो पूर्ण संख्याओं को वैसे इंग्लिश में इंटीजर नंबर्स बोलते हैं और इसको हम जेड से दर्शाते हैं, कैपिटल जेड। तो जेड से दर्शाएंगे, ठीक है। और ये जो स्टार्ट होगी संख्याएं, ये लिख सकते हैं अपन, जैसे मान लो मैंने 0 यहाँ से रखा, 1 2 3, ऐसे करते 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 ये तो जाएगी अनंत तक प्लस वाले। और यदि 0 से छोटी संख्या लेंगे तो वो माइनस में आती है, तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, ऐसे करते 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 ये भी माइनस अनंत तक चलेगी। तो ये संख्याओं का जो समुच्चय है इसको हम कहेंगे पूर्णांक संख्या। ठीक है, तो ये सेट बन गया हमारे पास पूर्णांक संख्याओं का। तो आई होप यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में अगली संख्या है जिसको बोलेंगे हम सम संख्या। सम संख्या तो आप सभी जानते होंगे, पहले आपने इसको पढ़ भी लिया है, छोटी क्लासों में पढ़ लिया होता है। सम संख्याओं को बोलते हैं इवन नंबर्स। इवन नंबर्स का मतलब कि ऐसी संख्याएं जिनमें हम कितने का भाग दें, 2 से, कि वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो, वे संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी बार, मतलब इसमें पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, तो पूरी पूरी बार, पूरी पूरी बार भाग जाए, कि वे संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी बार विभाजित हो, विभाजित हो, ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं सम संख्याएं। फिर आगे सम संख्याएं कहलाती है। सम संख्याएं जो है वो स्टार्ट होती है 2 से, पहली सम संख्या 2 से स्टार्ट होगी, तो इसका जो समुच्चय बनेगा हमारे पास सम संख्याओं का, तो यहाँ से हम एग्जाम्पल देख सकते हैं। ये सबसे पहले आती है 2। अब 2 में क्या करना है अपने को, जैसे 2 के आगे आती है 3, तो 3 में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, लेकिन यदि इससे अगली 3 से अगली संख्या 4 है, इसमें 2 का पूरा भाग जाएगा। तो इस प्रकार से हमने पहली संख्या 2 और दूसरी संख्या हमने प्राप्त कर ली यहाँ पर 4। अब फिर आप अगली संख्या देखोगे तो 6 मिलेगी। तो कहने का मतलब यहाँ से यहाँ देखें तो हमें 2 का अंतर मिल रहा है, 2 फिर 2 जोड़ा 4, फिर 2 इसमें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमें 6। मतलब कहने का मतलब सम संख्याओं के अंदर जो अंतर होता है वो 2 का होता है, 2 का अंतर। 6 में 2 जोड़ दो 8, 8 में 2 जोड़ दो 10, 10 में 2 जोड़ा 12, फिर आ गया 14। ऐसे करते 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 कहाँ तक चलती है, अनंत तक चलती है। तो ये जो संख्याएं होगी वो कौन सी संख्याएं हो गई, सम संख्याएं इनको कहेंगे, कि वे संख्या जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। अब यदि हम सम संख्या का यदि दूसरी परिभाषा देखें तो सेकंड परिभाषा यहाँ पर हो जाएगी कि आपको जैसे सम संख्या लिख लेनी है वापस, तो मैं इन सम संख्याओं को वापस लिख रहा हूँ, जैसे कि 2,4,6,8, ऐसे फिर 10 आ जाएगा, फिर कितना 12, फिर 14, फिर 16 है, फिर 18, फिर वापस 20 आ गया। ऐसे करते 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 ये संख्याएं चलेगी अनंत तक चलेगी। ठीक है, तो इसकी सेकंड परिभाषा ये बनती है कि इनके इकाई अंक आपको ढूंढना है। इकाई अंक देखें अपने यहाँ पर, तो आपको इकाई अंक 2 दिख रहा है, इसके बाद में 4, फिर कितना 8, 6, 8, इस प्रकार से। फिर आगे देखें तो इकाई अंक 0 मिल रहा है,
फिर आपको 2, 4, 6, 8, फिर वापस 0, ऐसे 2, 4, 6, 8 ऐसे मिलेगा। तो सेकंड परिभाषा हम इसको बोल सकते हैं कि वे संख्याएं जिनके इकाई अंक क्या क्या होनी चाहिए, इकाई अंक होना चाहिए, जैसे कि 0 आ गया, 0, 2, 4, 6, 8 ऐसे। तो इकाई अंक 0, 2, 4, 6 वह 8 हो। इस या ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं सम संख्याएं कहलाती है। ठीक है, सम संख्याएं कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, अपन एग्जाम्पल देखते हैं। तो मैंने लिखा यहाँ पर 288। तो बताओ ये सम है विषम? तो आपको क्या करना है, पीछे से देखना है। पीछे से देखना है कि यहाँ इकाई अंक क्या मिल रहा है। इकाई अंक यदि इनमें से कोई मिल रहा है तो हम बोलेंगे सम संख्या। आपको दिख रहा है यहाँ पर इकाई अंक 8 है, तो क्या कहेंगे कि ये एक सम संख्या है। इसके बाद मैंने लिखा यहाँ पर 112, ठीक है, 112। तो ये भी क्या है, एक सम संख्या है। मैंने लिखा 7772। बताओ ये भी क्या होगी, ये भी एक सम संख्या होगी। मैंने लिखा 999 और उसके बाद में 8, ये भी क्या होगी, सम संख्या होगी। मतलब आपको इकाई अंक इनमें से कोई भी अंक यानी 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8 दिखे आपको तो आप बोलोगे वो सम संख्या है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में हम अगली संख्या देखेंगे, वो है विषम संख्या। विषम संख्या इसकी थोड़ी सी ऐसे बोल सकते हैं हम, थोड़ी सी विपरीत होती है। तो विषम संख्याओं में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। तो पहली परिभाषा तो हमने छोटी पढ़ रखी है। इसको देखा जाए तो इनको इंग्लिश में ओड नंबर्स बोलते हैं, ओड नंबर्स। अभी संख्याएं क्या होती है कि वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाए, वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाए। दो का पूरा पूरा भाग नहीं जाए, उसे क्या कहेंगे हम, विषम संख्याएं कहेंगे। यदि एग्जाम्पल की बात करें तो विषम जो संख्याएं हैं वो स्टार्ट होती 1 से। तो हम यहाँ पर 1 रखेंगे। अब बताओ 1 में 2 का भाग नहीं जाता पूरी पूरी बार, पॉइंट में जाएगा लेकिन हमें देना है पूरी पूरी बार भाग। तो 1, इसके बाद में अब आप जैसे हमने सम संख्याओं के अंदर 2 ऐड किए थे, यहाँ पर भी वही अंतर होता है, क्योंकि आधी संख्याएं सम होती है, आधी संख्याएं विषम होती है। तो हम यहाँ पर कितना जोड़ेंगे, इसमें 2 जोड़ दिया, कितना आ गया 3, 3 में फिर 2 जोड़ दो, कितना आ गया 5, फिर आगे कितना 7, फिर कितना 9, फिर ऐसे ही 2 जोड़ेंगे 11, 13, फिर कितना आ जाएगा बताओ 15, ऐसे 17, 19, फिर 21, ऐसे करते 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 कहाँ तक चलेगी, अनंत तक चलेगी संख्याएं। तो इस प्रकार से विषम संख्याएं जो है वो 1 से शुरू होती है और अंतर 2 का इस प्रकार से संख्याएं होती है। 2 का अंतर वाली ये संख्याएं हो जाएगी। क्लियर है? यदि सेकंड परिभाषा हम देखें यहाँ पर, तो इकाई अंक आपको देखना है। यहाँ पर इकाई अंक आपको क्या मिल रहा है, 1, फिर 3, 5, 7, 9, फिर वापस आप देखोगे, देखो इसमें इकाई और दहाई दोनों आ गए, तो हमें इकाई देखना है केवल। 1, 3, 5, 7, फिर वापस 9। कहने का मतलब एक पैटर्न प्राप्त हो रहा है यहाँ पर, फिर वापस 1, 3, 5, 7, 9, ऐसा पैटर्न प्राप्त होगा। तो यदि हमें क्या है, इकाई अंक देखना है, तो हम बोल सकते हैं कि वे संख्याएं जिनके इकाई अंक क्या क्या मिलनी चाहिए, आपने अभी देखा, जिनके इकाई अंक कितना होना चाहिए, 1, 3, 5, 7 व 9 हो, यानी 1, 3, 5, 7, 9 हो, ऐसी संख्याओं को हम विषम संख्याएं कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, विषम संख्या हम कहते हैं। क्लियर यहाँ तक? अब जैसे अपना एग्जाम्पल देखें अपने यहाँ से, तो एग्जाम्पल में मैं पहली संख्या लिख रहा हूँ यहाँ पर, जैसे 19991। इस प्रकार से देखें अपन, तो यहाँ आपको इकाई अंक 1 दिख रहा है, मतलब ये विषम संख्या है। ठीक है, मैं लिखूं इसके बाद में जैसे कि 3375।
आप देखो यहाँ पे इकाई अंक आपको कितना मिल रहा है, 5 मिल रहा है। ये भी क्या है, एक विषम संख्या है। इसी प्रकार जैसे मैंने लिखा 10,007, तो ये भी क्या होगी, एक 10,007। ये भी क्या होगी, इसका इकाई अंक देखें अपन तो भी अपने कितना मिल रहा है, 7 मिल रहा है। मतलब इन तीनों में, इन पांचों में से कोई भी अंक यहाँ पर मिल सकता है। इसके आगे अपन देखें तो ये विषम संख्याएं कंप्लीट है यहाँ पर। अब हम आगे पढ़ेंगे जिसका नाम है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याओं का मतलब होता है डिविजिबल नंबर्स, इंग्लिश में इनको बोलेंगे अपन। वैसे इसका मतलब देखें अपन तो ऐसी संख्या जिनमें भाग जाए। अब भाग किसका जाए, अन्य संख्या का। तो अन्य संख्या से पहले हम किसका भाग दे रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं लिख रहा हूं आपकी ऐसी संख्याएं जो एक तथा स्वयं संख्या, एक तथा स्वयं, स्वयं मतलब खुद संख्या, स्वयं संख्या के अलावा, एक तथा स्वयं संख्या के अलावा, अलावा अन्य संख्या से विभाजित हो, अन्य संख्या से विभाजित हो मतलब उसमें भाग जाए, अन्य संख्या से विभाजित हो, ऐसे संख्याओं को हम कहते हैं भाज्य संख्याएं। एग्जाम्पल देखें तो इसका एग्जाम्पल स्टार्ट होता है जैसे कहाँ से, एग्जाम्पल। अब देखो एक में हम भाग नहीं दे सकते, एक में तो एक का भाग जाएगा, स्वयं संख्या है एक, दोनों एक ही चीज है। इसके बाद में हम यदि दो देखें तो दो के अंदर भी किसका भाग नहीं जाएगा, दो का भाग जाएगा, एक का जाएगा लेकिन अन्य संख्या का भाग नहीं जाएगा। तीन देखें, तीन में नहीं जाता है। यदि हम चार देखें तो चार मैंने लिखा सबसे पहले, चार में चार का भाग जाएगा, एक का भाग जाएगा और स्वयं संख्या का भाग जा रहा है। और चार में हम दो का भाग भी दे सकते हैं, इसमें बिल्कुल जाता है। तो हम लिख सकते हैं कि सबसे जो छोटी संख्या है वो भाज्य संख्या। इसको मैं थोड़ा नीचे करके बताता हूँ आपको। देखो चार के अंदर एक का भाग जाता है 4 बार, इसके बाद में चार के अंदर हम दो का भाग लगा सकते हैं 2 बार, और चार में हम खुद संख्या चार का भी भाग लगा सकते हैं 1 बार। तो आप देख रहे हो ये तो स्वयं संख्या, ये तो एक हो गया, ये स्वयं संख्या हो गई। लेकिन अन्य संख्या यहाँ पर दो है, अन्य संख्या हमारे पास क्या है यहाँ पर दो, इसका भी भाग जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, लेकिन अन्य संख्या का भाग जा रहा है। तो मतलब ये जो चार है वो एक भाज्य संख्या है, इसमें भाग जा रहा है अन्य संख्या का। इसके बाद पांच, पांच में नहीं जाता है। यदि देखिए अपन छह, तो छह में छह का जाएगा, एक का भाग भी जाएगा, लेकिन छह में हम बोल सकते हैं कि छह में एक का तो जाएगा 6 बार, छह में भाग जाएगा छह का 1 बार। इस छह में हम दो का भाग भी दे सकते हैं, तो अन्य संख्या की दो 3 बार। इस हम छह में तीन का भाग भी दे सकते हैं 2 बार। तो ये अन्य संख्या हो गई, ये क्या हो गई यहाँ पर अन्य संख्याएं। तो अन्य संख्या का भाग यदि जा रहा है तो हम कहेंगे कि वो भाज्य संख्या है। तो चार, छह, इसके बाद में आता है 8, 9। देखो 9 में भी 9 का जाएगा इस प्रकार से। तो अब हम यहाँ पर संख्या लिख रहे हैं डायरेक्ट। 10 हो गया, 12, इसके बाद में 14, 15, 16, इसके बाद में 18, 20, 21, 22, 24, 25, ऐसे करते 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 ये अनंत संख्याएं होगी, आगे आगे तक बहुत सारी संख्याएं हो जाएगी। तो भाज्य संख्याएं जो स्टार्ट होती है वो 4 से स्टार्ट होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या है वो 4 है। फिर इसके जस्ट आगे हम, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यह भाज्य संख्या हमने यहाँ तक पढ़ा। इसके बाद में दूसरा आता है जिसे बोलते हैं हम अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती है कि जिनमें एक तथा स्वयं संख्या के अलावा अन्य संख्या का भाग नहीं जाए। इसमें तो विभाजित हो रही है, और ये जो संख्या होगी अभाज्य संख्याएं, ये विभाजित नहीं होती है। तो अभाज्य संख्याएं नॉन डिविजिबल नंबर्स बोलते हैं इनको अपन, ठीक है। और ये है डिविजिबल नंबर्स। तो इसमें क्या होगा, जहां भाग जा रहा था उसमें भाग अब नहीं जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर कि वे संख्याएं जिनमें एक व स्वयं संख्या के अलावा, स्वयं संख्या के अलावा अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है। अन्य संख्या का भाग या अन्य संख्या से विभाजित ना हो, विभाजित ना हो, ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं नॉन डिविजिबल या अभाज्य संख्या। यदि एग्जाम्पल की बात करें तो ये स्टार्ट होगी कहाँ से, देखो एक जो है वो न तो भाज्य है न अभाज्य है, तो एक को हम नहीं लेंगे। दो की बात करें तो दो है
वो एक अभाज्य संख्या है। क्यों? 2 में 1 का जाएगा, स्वयं संख्या मतलब 2 का भी जाएगा, तो हम यहाँ पर नीचे लिख सकते हैं 2 में हमने भाग दिया 1 का, बिल्कुल जाएगा इसमें 2 बार। 2 में हमने भाग दिया 2 का, 1 बार जाता है, ठीक है। लेकिन अन्य संख्या अब कोई नहीं होगी यहाँ पर जिसका पूरा पूरा भाग यहाँ पर जाए, तो यहाँ अन्य संख्या नहीं मिल रही है, मतलब ये एक अभाज्य संख्या है। इसके बाद में हमने 3 लिखा, तो 3 में भी 3 का जा सकता है, 1 का जा सकता है, लेकिन अन्य संख्या का नहीं जाएगा। अब 4 जो है, 4 हमने भाज्य संख्याओं के अंतर्गत ले लिया, 4 वैसे ही नहीं होगा। अब हम यहाँ पर देखें तो 5 जो है वो एक अभाज्य संख्या होगी। इसके बाद में अब इनके जो बीच-बीच में संख्याएं बची है उनको हम ले लेंगे, वो हमारी क्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या। तो यहाँ पर 5 आ गया, 5 के बाद में आता है 7, इसके बाद में आएगा 11 और फिर आएगा 13, 17, 19, 23, 29, 31, इसके बाद में 37। ऐसे करते 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 बहुत सारी संख्याएं हैं, वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमने बहुत सी सिंपल सिंपल संख्याएं जो लिख ली है 100 से नीचे नीचे की, और इसमें और भी संख्याएं होगी आगे तक हम बना सकते हैं। तो आपको मैन ये संख्याएं याद रखनी है, ज़्यादा से ज़्यादा 40 के नीचे नीचे तक याद रखो आप, इतना एक होगा। इसके बाद में आगे देखें तो ये संख्या इस प्रकार से हमने 7 संख्या आज पढ़ ली है। अगली जो संख्याएं होगी हमारे पास जो भी है सहभाज्य और भी हमने संख्याएं वास्तविक अवास्तविक, वो हम अगले वीडियो के अंदर इसको कवर करेंगे, ठीक है।